हमारा होने लगा है पहला वार्म अप मैच। तो क्यों ना आपके साथ ज़रा चटपटी गपशप हो जाए पहले वार्म अप मैच के बारे में और हम ज़रा गेस करें कि पाकिस्तान क्या करेगा, न्यूज़ीलैंड क्या करेगा। न्यूज़ीलैंड का स्क्वाड तो देखा होगा आपने। कैसा लगा आपको न्यूज़ीलैंड का स्क्वाड? देखिए स्पेशली पाकिस्तान का केन तो हमने विलियमसन के वापस आने के बाद। अच्छा मैंने तो आपको पता है एक स्वॉट एनालिसिस भी किया सारी टीमों का। मैंने उसको रेटिंग्स भी दी हैं कि किस किस्म के लोगों के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या टीमों की हैं। बट अभी जब मैं दोबारा न्यूजीलैंड का स्क्वाड देख रहा हूँ ना, तो मैं बड़ा सा डर गया हूँ, क्योंकि ये बड़ा मजेदार स्क्वाड है। इनके पास दे हैव डेप्थ इन बैटिंग, दे हैव डेप्थ इन बॉलिंग, इनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं। चार अच्छे फास्ट बॉलर्स के साथ आ रहे हैं, बोल्ट और साउदी का सबको पता है। मैट हेनरी और लोकी फर्गसन भी अच्छे बॉलर्स हैं। मेरे ज़हन में था कि रचिन रविंद्रा इनके स्पिनर हैं, ईश सोधी हैं, लेकिन माइकल सैंटनर भी हैं। फिर चैपमैन भी साथ स्लो बॉलिंग करा लेते हैं। बैटिंग में इनकी डेप्थ आप ये देखें, ऊपर कॉनवॉय और केन विलियमसन इज कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी, बट इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। और साथ ही ग्लेन फिलिप्स टाइप ऑलराउंडर्स हैं जो अच्छा तेज स्कोर करते हैं। इसी हुँ, तरह हुँ, आप इनके साथ टॉम लेथम है, चैपमैन है, डैरिल मिचेल हैं। तो हुँ। बहुत ज्यादा डेप्थ है इनकी टीम में। और वन शुड बी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग है कि न्यूजीलैंड इतनी डेप्थ के साथ आ रहा है। जनरली इनको तीन चार प्लेयर्स के स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑल राउंड स्ट्रेंथ है। और जो कि आप कह सकते हैं कि सऊदी और बोल्ट अपने एंड ऑफ द करियर मिड एंड की तरफ जा रहे हैं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। और वो 15 के 15 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है स्क्वाड के? देखिए मेरा ये ख़्याल है कि चूँकि क्योंकि केन विलियमसन काफ़ी अरसे के बाद इंजरी के बाद वापस आ रहा है, तो अब देखना होगा वो कैसे कमबैक करता है, क्योंकि एकदम वापस आना और उसी फ़ॉर्म को रीगेन कर लेना मतलब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो डेफ़िनेटली होता है, बट लेट्स सी कि इतना बड़ा बैट्समैन किस तरह उसको रीगेन करता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास कोई नाम नहीं है न्यूज़ीलैंड के पास, लेकिन इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि जब ये क्यूमुलेटिव एफ़र्ट करते हैं, तो इनकी एक ताकत बन जाती है। और हम हमेशा बात करते हैं कि बेस्ट साइड ऑफ न्यूजीलैंड वाज़ इन 1992 और उस वक़्त भी आप देखें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, बट स्टिल ऐसा था कि जो टीम को बहुत आगे लेकर गया। और लेकर गया। न्यूजीलैंड की ख़ास और ख़ास न्यूजीलैंड की बात ये है कि खास न्यूजीलैंड अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में सेमीफ़ाइनल तक तो पहुँच ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो ये टीम ऐसी है कि जो स्ट्रेंथ रखती है सेमीफ़ाइनल तक एटलीस्ट पहुँचने के लिए। और डेफ़िनेटली ये एक टफ़ टाइम देगी तमाम टीम्स को, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, कोई भी हो। क्योंकि इनमें ऐसी ऐसे 2-3 प्लेयर्स हैं जो लंबी इनिंग्स भी खेल सकते हैं, मैच बना भी सकते हैं। और जहाँ तक आपने बॉलर्स की बात की, तो मेरा ख़्याल है सारा फ़ोकस जो होगा ना न्यूज़ीलैंड का, वो स्पिन की तरफ होगा। क्योंकि फ़ास्ट बॉलर शायद इंडिया की विकेट पे उतने इफ़ेक्टिव ना हो। क्योंकि हमने फ़र्गुसन को देखा आईपीएल में जब ये खेलता था तो कितना ज़्यादा खेलता तो इफ़ेक्टिव नहीं कितना था। ज्यादा इफेक्ट। लेकिन उनके स्पिनर्स जो हैं डेफ़िनेटली वो एक मार्क बनाएँगे वहाँ पर। और केन विलियमसन चूँकि उसने आईपीएल खेला हुआ है और आईपीएल में अच्छा स्कोर भी किया हुआ है केन विलियमसन ने, तो उसका देखना होगा, क्योंकि उनके लिए ये सारी विकेट्स जो है बड़े यूज़्ड टू हैं विद द इंडियन विकेट्स। दे आर नॉट स्ट्रेंजर्स टू द इंडियन विकेट्स। वो वहाँ खेले भी हुए हैं, आईपीएल भी उन्होंने खेला हुआ है। तो आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर पाकिस्तान। काशिफ, मुझे उसकी केन विलियमसन की इसलिए फिक्र नहीं है क्योंकि जनरली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो कमबैक कराते हैं ना किसी बड़े प्लेयर को, तो बड़ा सोच समझ के कराते हैं, हुँ, व्हेन दे हुँ। आर एब्सोल्युटली फिजिकली फिट। तो उस हिसाब से तो मुझे कोई इशू नहीं है उनके ऊपर। और जहां आपने ये बात की ना कि उनके पास बड़े नाम नहीं है, तो देखिए न्यूजीलैंड की टीम में सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि दे प्ले क्रिकेट एज अ टीम गेम। वो सुपरस्टार्स में बिलीव भी नहीं करते। देव हैड सुपरस्टार्स लाइक मार्टिन क्रो 92 में था। देव हैड पीपल लाइक रिचर्ड हेडली, डैनियल विटोरी उनके सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ मैकलम आपको याद होंगे। फ्लेमिंग। लेकिन दे हाँ, फ्लेमिंग, इनकी जो, और मैं पर्सनली भी यही समझता हूँ कि वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, और टेस्ट से ज्यादा वनडे और T20 में आपको मुख्तलिफ रोल्स के स्पेशलिस्ट चाहिए। प्लग इन करने पड़ते हैं। आपने 50 ओवर खेलने हैं, उसकी आपकी स्ट्रैटेजी होती है। या आपने एक एंकर पर्सन और तीन लोगों के 30-30, 35-35, वो देखिए टेस्ट मैच में तो आपको 200 चाहिए ना किसी प्लेयर का, कि बहुत बड़ा इनिंग, मैच विनिंग टोटल के लिए। हुँ। लेकिन वनडे में अगर आपके एक बंदा 70 कर जाए ऑफ अ गुड स्ट्राइक रेट, 80-90 या 100 के स्ट्राइक रेट पे, और इर्द गिर्द लोग जो हैं वो 30-35, 40-45 भी करते जाएं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 120-125, तो आप आराम से 330-340 वाले टोटल्स की तरफ जा सकते हैं। ये हुँ, जरूरी नहीं होता कि आप एक प्लेयर पर डिपेंडेंट हो। जिस तरह पाकिस्तान टीम में इशू ये है
कि यूजुअली यू आर डिपेंडिंग एंड यू आर लुकिंग एट बाबर। जब आप बाबर को देख रहे हो तो जिस दिन बाबर आउट हो जाता है जल्दी, तो पूरी टीम का जो है ना वो मोरल डाउन हो जाता है। सो ये इनकी टीम में बहुत अच्छी क्वालिटी है, इट्स अ गुड क्वालिटी। और दूसरी चीज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार इनकी पॉपुलेशन को देख के इनके जो रिजल्ट्स आते हैं ना पिछले सारे वर्ल्ड कप्स में, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट मोस्ट टैलेंटेड नेशन ऑफ क्रिकेट, क्योंकि इनकी आबादी जो है पॉपुलेशन वो लाहौर से आधी है, या हम्म। कराची से वन फोर्थ है, या दिल्ली से वन फोर्थ है, कलकत्ता से आधी है, या वन फोर्थ है, या वन थर्ड है। यार ये इनकी पूरी कंट्री की बात हो रही है, और हम इनकी इस कंट्री जो कि इतनी छोटी है पॉपुलेशन वाइज कि वो लाहौर से हाफ है, और फिर भी दे गो ऑन एंड कम्पीट। तो उस हिसाब से तो इनको क्रेडिट देना चाहिए हर दफा के यार आप कैसे कैसे असल में प्लेयर उनकी निकालते प्रायोरिटी है हैं। ना, उनकी प्रायोरिटी है स्पोर्ट्स और इन सब एक्टिविटीज। उन्होंने एक पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, इदारे हैं जिस हिसाब से वो आगे चलते हैं, तो इसलिए वो तो बात ही और है। आप देखेंगे आप क्रिकेट की क्या बात करते हैं, आप बाकी स्पोर्ट्स देख लें, फुटबॉल देख लें, हॉकी देख लें, आप ओलंपिक्स की बात करें, सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं और टैलेंट को लेके आते हैं। चलें, ये तो एक बात हो गई। पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि कल पाकिस्तान ने, फिर आपको पता है हमने एक्सपेरिमेंट तो करना कोई नहीं है, और मुझे लगता है ये वही है कि जो टॉप 11 है ना हमारे, जिन्होंने खेलना है अगेंस्ट नेदरलैंड 4-5 दिन के बाद, वही खेलेंगे सारे पाकिस्तान की तरफ से। आपका क्या ख्याल है? देखिए ये इसको आप पॉजिटिवली लेना चाहें तो जो बाबर फैंस है, रिजवान फैंस है, शाहीन फैंस है, दे विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली। आई ऑलवेज फील कि आपको पूरे स्क्वाड को मौका देना चाहिए। एक चेंज तो देखिए हमें नजर आ ही रही है कि मोस्ट प्रोबेबली आउट ऑफ फॉर्म, पिछली दफा भी आपने फखर को ड्रॉप किया और अब्दुल्ला को खिलाया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इमाम गॉट अनफिट, तो फिर वो हम्म। फखर फिर खेल गए। सो मोस्ट प्रोबेबली फखर की जगह अब्दुल्ला आएंगे, बट अदर देन दैट वी डोंट सी एनी चेंज। पाकिस्तान विल गो इन विद फुल स्ट्रेंथ। और मुझे जो अफसोसनाक बात लगती है ना कि राइट नाउ आई फील दैट हसन अली इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द 11, जो कि 18 या 20 लोगों के स्क्वाड में नहीं था एशिया कप में। हाँ। देखिए आपने 18 बंदे नॉमिनेट किए ना, तो उसका मतलब है कि उन 18 के बावजूद आपको जब दो इंजरीज हुई, तो आपके पास 18 में बैकअप नहीं था, आपको 19th और 20th जमान और हसन अली को बुलाना पड़ा। उसमें भी 19th जमान था, हसन अली वॉज योर 20th चॉइस, क्योंकि उधर नहीं, जाके हसन नहीं अली जमान नहीं के था। साथ तो हसन नहीं था, था नहीं धानी था। था। 19th और 20th चॉइस थी, और लास्ट मिनट पे आके आप हसन अली को फिर से लेके जा रहे हैं, और आपने उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। सो इट्स अ वेरी सैड टर्न ऑफ इवेंट्स। आई होप कि ही डज वेल और पाकिस्तान वो हर मैच में 3-3 विकेट ले ले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। लेकिन ये आपको पर्सनल फ्रेंडशिप्स इधर बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, जो कि प्लेयर पावर की तरफ इशारा करती हैं, बोर्ड की कमजोरी की तरफ इशारा करती हैं। सो आई एम नॉट वेरी प्लेजेंटली होपफुल कि पाकिस्तान में कोई मेजर चेंज आनी है। आप ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में नसीम शाह जो कि फर्स्ट चॉइस है, निकल के 21st चॉइस वाला जो प्लेयर है हसन अली, वो ही विल बी इन द टीम, देखिए, हसन अली का विच तो इज। सब ये कह रहे थे ना कि चूंकि उसका एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने धानी को, पता नहीं धानी को क्यों सेलेक्ट किया एशिया कप के लिए, वो मुझे भी समझ उसकी कोई नहीं आई। लेकिन एक हमने, मेरा ख्याल है गलती है, एटलीस्ट वसीम जूनियर की जगह नहीं बनती थी। जमान खान इज अ फार बेटर प्लेयर एज कम्पेयर टू वसीम जूनियर, उसमें काफी वो है, हॉस्टिलिटी जो है ना उसके अंदर, जमान खान के अंदर, वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू वसीम जूनियर। उसके अलावा डेथ बॉलर का बहुत अच्छा बॉलर है, और नई गेंद भी कुछ ना कुछ वो कर लेता है। आपने आईपीएल में देखा कि वो नई गेंद भी करता है। अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास आईपीएल नई नहीं, गेंद, आईपीएल नहीं, सॉरी, पीएसएल पीएसएल। पीएसएल। अब हमारी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास नई गेंद को शेयर करने वाला को बॉलर ही नहीं है शाहीन शाह अफरीदी के साथ। हारिस रऊफ भी फर्स्ट चेंज पे आता है, हसन अली भी फर्स्ट चेंज पे आता है। आप किसको नई बॉल देंगे, क्योंकि हसन अली को हमने देखा है नई बॉल पे तो वो बिल्कुल सही कंट्रोल ही नहीं है उसका बॉल के ऊपर। और आपके पास कोई ऐसा स्पिनर भी, हाँ ये हो सकता है कि आप नवाज के साथ अटैक करें, शाहीन शाह अफरीदी प्लस नवाज, ये अटैक हो सकता है पाकिस्तान का। लेकिन ये सारे पिट कॉम्बिनेशन जाएंगे हमें यार। ये सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ेंगे। और पता है वो जो चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप याद करें ना, सरफराज वाली, उसमें भी हसन अली फर्स्ट चेंज पे आता था। वहां जुनेद देखिए बड़ा के साथ आमिर जो है वो अटैक करता था, फिर हसन अली आता था और विकेट लेता था। तो इसलिए ये एक बड़ा क्रूशियल डिसीजन है जो बाबर को करना पड़ेगा। बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है कि न्यू बॉल कौन इस्तेमाल करेगा शाहीन के साथ। वाकई हसन अली बिल्कुल मेरे ये जेहन में नहीं था कि हसन अली भी फर्स्ट चेंज बॉलर है, और हारिस रऊफ इज एन एक्सेप्शनली गुड फर्स्ट चेंज बॉलर। सो नई बॉलर का आपके पास पूरे स्क्वाड में बॉलर नहीं है।
और शायद आप नवाज की तरफ चले जाएं। इस जगह पे अगर आपके पास ऑप्शन होती ना इमाद वसीम की, अगर स्पिनर से ही कराना था, इमाद इज अ वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर, क्योंकि वो एंगल के साथ स्लांट करता हुआ बॉल को लेके आता है, उस तरह स्क्वीक तो करता नहीं, स्पिन करता नहीं, तेजी के साथ होता है। 3-4 ओवर निकालने के लिए वो बहुत अच्छा बॉलर है, स्पेशली T20 में। वनडे में हमें अंदाजा नहीं। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्वेश्चन कि वाकई कौन ओपन करेगा। नहीं, और नवाज ने भी की देखिए, है पीएसएल में नवाज हाँ ने की बॉलिंग है, की है, और पाकिस्तान की तरफ से भी उसने बट की है। मुझे लगता है कि नवाज को देगा वो एज एन ओपन। बट देखिए, ये आपकी जो बात है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब है कि हमने एक साल में जो आपने प्लानिंग की और जो आपने तैयारी की, वो तो मल्टीप्लाइड बाय -200 हो गई। हाँ, बिल्कुल मतलब सही बात है। नहीं, आपने ये आपने तो तो सोचा बी भी नहीं था। प्लान सी प्लान ही नहीं सोचा ना, आपने ये सोचा ही नहीं कि भाई इंजरी भी हो सकती है, और इतने हाँ, शहजादे हैं हमारी टॉप मैनेजमेंट के कि उनको कहा जाओ भाई, कनाडा में खेलो तो अमेरिका खेलो तो एलपीएल खेलो। तो पाकिस्तान की जब बारी आएगी वो देखी जाएगी क्या बात होती है। खैर, ये चले, कमिंग बैक टू द स्क्वाड। अब देखें, अगर शादाब भी वापस है, उसामा मीर भी नहीं ओपन अटैक कर सकता नई गेंद के साथ, तो बैटिंग शादाब में भी क्या नहीं। समझते हैं? सऊद शकील की क्या पोजीशन समझते हैं कि सऊद शकील को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन दो एटलीस्ट वार्म अप मैचेस में, कि वो भी नहीं देंगे? नहीं, शायद दे ही दें, दूसरे वाले में तो दे ही देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है ना, तो मुश्किल टीमों के खिलाफ आपको पता है, सारे बैठने को तैयार होते हैं हमारे प्लेयर्स। उधर हम बच्चे आगे कर देते हैं। लेकिन आई पर्सनली फील कि साउथ शकील कैन कैन प्ले, विल प्रोबेबली नीड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर पाकिस्तान ने कहीं आगे जाना है, अगली स्टेज पे जाना है। प्रॉब्लम ये है कि आपका नंबर 4 इस वक्त ठीक नहीं है। ये हम्म, सारे वो बैट्समैन है, आप 1 2 3 4 को देख रहे हैं ना, अदर देन फखर। फखर वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन फखर एटलीस्ट अगर फॉर्म में हो तो पॉजिटिवली जरूर खेलते हैं। ये सारे वो आपके बैट्समैन है कि जो अगर पॉजिटिव खेलेंगे तो 280 290 वाले टीम का टारगेट बना सकते हैं, और चेज में 260 70 का हो तो पॉजिटिव खेल के कर सकते हैं। 330 पहले बैटिंग करके भी बनाने की एहलियत नहीं है आपके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ। और आपको हम्म, ये जरूर याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 400 किया, साउथ हाँ, अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किया, इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 400 किया। तो यहाँ पे इन विकेटों पे ना आपको शुरू से 50 ओवर में प्लान करके 350 400 वाले टारगेट्स पे जाना पड़ेगा। और ये अगर उन्होंने बैटिंग की आप लोगों के खिलाफ तो वो टीमें करेंगी अगर अच्छी विकेटें मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी बैटिंग पहले आ गई तो आपकी प्लान ही 275 280 वाला होता है इन टीमों पे, तो ये हमें मुझे बहुत लगता है मार पड़ कि सकती है। मुझे लगता है कि कल न्यूजीलैंड को हम फंसा लेंगे। और यहाँ ये विकेट भी ऐसी है कि यहाँ पर मेरा ख्याल है पहले बैटिंग करना तरजीह देगी, जो भी टॉस जीतेगी दिल प्रेफर टू बैट फर्स्ट, और एक अच्छा सा टारगेट जो है वो बोर्ड पे लगाएं। पाकिस्तान को वैसे ही अगर टॉस जीते ना तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, और स्ट्रैटेजी हम ऐसी बनानी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला शफीक इमामुल्लाह को ओपन करते हैं, 40 45 रन भी अगर एक बना ले तो वो बाहर चला जाए, फिर दूसरे को भेजे अंदर। और बाबर आजम को चाहिए थोड़ा सा ना, कल कोई कुर्बानी दे, एक दो नंबर पीछे हो जाए और इनको आगे कर दे, रिजवान को भी पीछे करे, खुद भी पीछे हो, इनको आगे करे, ताकि ये खेलें यार, ये थोड़ा जरा फील लें विकेट का और सारे एनवायरनमेंट का और ये सब चीजों का। और एक और खबर भी है कि कल क्राउड भी नहीं होगा, हाँ, क्राउड के क्राउड नहीं बजाय है ये इंडोर मैच वार्म का अप ने। मैचेस। हाँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि बाबर कुर्बानी दे या रिजवान कुर्बानी दे, तो नॉट ऑन योर लाइफ, आई कैन टेल यू दैट। ये ये वो खून ही नहीं है कि जो आसान मैच में या जिधर इनको मतलब अपने किसी और को मौका दे दें, और इस चक्कर में कि अगर वो दूसरा स्कोर कर जाए तो अगले मैच में फिर हमें कोई ये ना कह दे कि तुम नीचे आ जाओ। सो दैट इज हाँ, नॉट गोइंग टू हैपन। 3-4 बुक है इनका। इसलिए शाहिद शकील अंटे देखें, रिजवान 3-4 से उस वक्त नीचे निकलेगा कि कम से कम 7 मैच टूर्नामेंट के हार के पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाए तो रिजवान विल ड्रॉप डाउन। इससे पहले रिजवान ड्रॉप नहीं कर सकता। बाबर आजम तो 7 के 7 अंडे भी कर ले तो ही विल नॉट ड्रॉप डाउन, क्योंकि वो कैप्टन है। बारी लेके नहीं, जो बड़े बच्चे बारी लेके अपनी बॉल अपना बैट, ये वो वाला हाल है इनका। सो दैट्स नॉट गोना हैपन। लेट्स बी रियलिस्टिक। अच्छा, आई सेकंड योर आर्गुमेंट कि पाकिस्तान को टॉस जीता तो बैटिंग जरूर करनी चाहिए, बिकॉज आई वांट देम टू बैट फर्स्ट एंड ट्राई एंड मेक 330 340 ऑन अ गुड विकेट। हाँ, हैदराबाद की विकेट अच्छी है। बिल्कुल। अगर ये पहले बैटिंग करके भी 285 का ही टारगेट करेंगे ना, दिमाग में रख के बैटिंग करेंगे, हाँ, इनको 5 ओवरों के बाद जज कर लेना चाहिए कि यार हमें यहाँ पे 330 करना है या 380 करना है, क्या पता 220 वाली विकेट हो। लेकिन बिल्कुल। जज इनको ये नहीं है कि 35 ओवरों के बाद करेंगे, अब आखिरी 15 ओवरों में मारना है। आपने ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में उस दिन देखा कि
इंडिया की टीम 240 ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कर लिया इन 31 ओवर्स, लेकिन आखिरी 19 ओवरों में सिर्फ 110 रन कर सके क्योंकि इंडिया ने एंड में अच्छी बॉलिंग करा ली। बिल्कुल। तो यू हैव टू बी रेडी कि यार किसी भी टाइम न्यूजीलैंड बाद में भी बॉलिंग अच्छी करा सकती है, तो आपने शुरू अटैक करना है और ये स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत जरूरी है बिल्कुल, और सारा प्रेशर जो है वो बॉलर्स पे नहीं डाल देना। ये ना हो कि आप 200 रन कर लें और फिर कहें जी एक्सपेक्ट करें कि आपके बॉलर जो है वो 200 रन डिफेंड हाँ, करेंगे। अब और बॉलिंग ये स्ट्रेंथ भी उस हिसाब की नहीं है हमारे पास। लेकिन बॉलर्स नहीं, की पहले जहां भी तक बात है, क्या कह रहे हैं? मैं पहले भी नहीं थी, मैं देखें अच्छा। मैं बड़ा अच्छा, प्लेयर हूँ, मैं एक ये और कह रहा चीज हूँ कि है। बॉलर्स की जहां तक बात है ना, कल बॉलर्स में भी सारे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। सलमान अली आगा से भी कराएं, इफ्तिखार से भी कराएं, नवाज से भी कराएं, उसामा मीर से जरूर कराएं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पाकिस्तान के लिए ही कैन प्ले अ पिवटल रोल अगर उसामा मीर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। और अगर इसको अपॉर्चुनिटी दी जाए एटलीस्ट यार, पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ है, उसमें तो उसामा मीर का चांस बनना चाहिए। उसको खिलाएं और उसको देखें कि वो कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि ऐसे अगर आप लेकर गए हैं टीम को साथ, फिर इनको इस्तेमाल करो यार, इनको देखो कि तो क्या वो चीजें। इसलिए काशिफ इसलिए साथ लेके गए हैं कि अगर किसी की टांग टूंग टूट जाए या कोई इंजरी हो जाए तो फिर वो उसामा मीर को खिला लेंगे। दोस्ती यारी पहले में तो नहीं, उसामा मीर की बारी पहले नहीं नहीं। आती। अच्छा अच्छा, नहीं, पहले पहले नहीं नहीं, हो। पहले तो लेकिन कल मेरा ख्याल है अगर सामा मीर को भी एक आध बॉल देकर देख लेंगे। शादाब के पे बड़ा काम किया है बाबर आजम ने, खबर है कि उसका बड़ा काम किया, उसको समझाया कि बेटा मेरी इज्जत का भी ख्याल रख, अपना भी ख्याल रख, कुछ तो शर्म कर यार। उसने कहा मैं शर्म 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 किसी को नहीं करूंगा। आती, शर्म नहीं, किसी उसने को नहीं कह दिया। आती, शर्म किसी को नहीं आती। बट चलें, गुड लक टू पाकिस्तान टीम जी, वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। आए अब ये हम आपको ये याद है ना कि मेरी जो 4 टीमें सेमीफाइनल की हैं, आप भी वैसे अपनी बता दें। राउंड रॉबिन के बाद आई फील नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर बट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और चौथी पे जो फटा है ना वो मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका और साउथ अफ्रीका कौन है, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका विल प्रिवेल। आपकी क्या है 4 टीमें? तीन तो वही हैं जो आपकी हैं। चौथी पे जो तो है अभी मैं वो, चौथी पे अपनी टीम। पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, नॉट पाकिस्तान। गोइंग टू हैपन। नहीं नहीं, इस पे तो चौथी हमारा पे तो खाना हम नहीं लगा। आएंगे। मुझे लगता है हम तीन टीमों से हारेंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। बाकियों को हम मुझे लिटा लग रहा है लेंगे। हम साउथ अफ्रीका से भी हार, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका। लेकिन लेकिन चौथी टीम जो है ना, जो भी जाएगी वो जाएगी उस तरह ही सही कि वो उधर उधर मर जाए, वो उधर जिंदा हो जाए, वो ऐसे हो जाए, तो फिर हम निकल के पहुंच जाए। हम ऐसे ही जाएंगे भाई, सेमीफाइनल तक चलिए, पहुंचेंगे। और ठीक है, सेमीफाइनल ठीक तक है। ही हमारी, मुझे लगता है ये कि फाइनल जो है ना वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड तो है ही है ना फाइनल में, मेरा ख्याल है जितना जो कि इंग्लैंड का देखिए, स्क्वाड इंग्लैंड, है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में से जिन दो का आपस में सेमीफाइनल पड़ गया ना वो फटा पड़ेगा, और दूसरी जो तीसरी टीम होगी वो आसानी से निकल जाएगी फाइनल में। हाँ मतलब अगर इंग्लैंड का, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का है तो उधर एक मार्का फेज मैच होगा, लेकिन जो बिल्कुल। अगर तीसरी टीम इंग्लैंड है तो उनका आसान मैच पड़ेगा, जिससे ही पड़ेगा उनको निकाल लेंगे। या इंडिया आसान मैच खेल लेगी या ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, एक टीम का इंग्लैंड आसान तो, सेमीफाइनल है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, मेरा ख्याल है इंग्लैंड अपनी हिस्ट्री की बेस्ट टीम इस वक्त खिला रही है। मेरा भी इतनी यही अच्छी। ख्याल है, इंग्लैंड बेस्ट एंड इंडिया की भी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। हाँ ठीक है, इंडिया का भी ठीक है, लेकिन इंग्लैंड, इंग्लैंड मेरे तो इंग्लैंड के साथ हूँ इस दफा। बहुत कमाल टीम है, बहुत कमाल टीम है इंग्लैंड। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रिजवान, और अपॉलोजीज कि मैंने आपको रात को इस वक्त तंग किया और आपको उठा के लेकर आया कि प्रोग्राम में आए, गपशप मारे मेरे साथ। चलें जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर दें। और कल का मैच हम देखेंगे और फिर मैं और रिजवान कल दोबारा इसी वक्त आके डिस्कस करेंगे कि जो जो हमने प्रोडिक्शन की थी वो किस हद तक ठीक है। तो सी यू सून इंशाल्लाह टुमारो।